चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की जो भाग दौड़ है वो बढ़ चुकी है। जी हाँ, किस्सा कुर्सी का, किसका गोंदिया, ये जो कॉन्सेप्ट है 2025 का गोंदिया नगर परिषद चुनाव का, यहाँ पर 1 से लेकर के 22 प्रभाग, 44 उम्मीदवार और एक नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव होना जारी है। अभी हम एक बीएसपी प्रत्याशी के पास आए हुए हैं। नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी इन्हें मिली हुई है। क्या कुछ इनका कहना है गोंदिया नगर परिषद के लिए, क्या कुछ नगर परिषद के लिए इन्होंने सोच के रखी हुई है, क्या कुछ इनका बहुआयामी विजन है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि गोंदिया नगर परिषद चुनाव में, इतना बड़ा गोंदिया शहर है जी, गोंदिया शहर होने के बाद आपको ये ख्याल कैसे आया कि नगर परिषद का चुनाव लड़ना ही है एज अ बीएसपी कैंडिडेट? ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि चुनाव लड़ना ही है, ये मेरे दिमाग में कैसे आया। जी निरोगी जीवन करके मेरा एक ग्रुप चलता है जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 9-9.5 हजार लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जी तो निरोगी जीवन के माध्यम से मेरे कुछ लोगों का कहना आया कि क्यों ना सर आप हमारे गोंदिया के कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ें। जी और विदर्भ विकास मंच, ये हमारा एक ग्रुप चलता है जी व्हाट्सएप पे। जी तो उस ग्रुप के मेरे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई गोंदिया के प्रत्याशी के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। तो मन में एक मानसिकता बनी और फिर सपोर्ट मिला। फिर बहुजन समाज पार्टी के हमारे मित्र जो है विलास जी, उनसे परिचय हुआ। हाँ फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अगर निर्विरोध लड़ना चाहते हैं तो उससे अच्छा कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। जी तो बहुजन समाज का भी जो बेनिफिट है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में साथ हमारे जो लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, आज हिंदुस्तान के कहाँ कहाँ के लोग हैं, मगर गोंदिया शहर के जो लोग हैं उन सब लोगों का कहना था और उनके कहने पर मैंने ये चुनाव लड़ने की तैयारी की। जी और आज जो मैं प्रत्याशी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, मेरे कुछ प्रोजेक्शंस है जिन प्रोजेक्शंस को लेकर के मेरा टारगेट है। सबसे पहले तो गोंदिया का जो उत्थान होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। रोड रास्तों का डेवलपमेंट, मतलब लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं गोंदिया शहर को आज तक नहीं मिल पाई है। जी राज यहाँ पर सभी ने किया है, मतलब बहुजन अपना भाजपा हो गया, अपने कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई, इन्होंने सबने राज किया। मगर किसी ने भी गोंदिया शहर को उस नजर से नहीं देखा कि आज गोंदिया शहर एक समय में बहुत मायने रखता था। गोंदिया शहर ये राइस की राजधानी थी, राइस सिटी बोला जाता था आज गोंदिया शहर को। मगर आज के डेट में गोंदिया शहर राइस सिटी के नाम से खत्म हो चुका है। गोंदिया शहर पहले एक अच्छे शहरों में से गिनती में हुआ करता था कई सालों पहले। आज गोंदिया शहर की हालत ऐसी है कि रोड रास्तों पर चलने की हालत नहीं है। रोड रास्ते इतने गंदे हो चुके हैं। शहर में साफ सफाई का तो आलम ही कुछ और है। यानी हर जगह आप किसी भी वार्ड में जाके देखिए तो आपको ये नजर आएगा कि कितनी साफ सफाई है, ये आपको दिख पड़ेगा। मतलब नगराध्यक्ष होने के मतलब नगराध्यक्ष चुनाव में यदि मैं नगराध्यक्ष चुन के आता हूँ तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि गोंदिया शहर के अंदर साफ सफाई जो है वो व्यवस्थित होनी चाहिए और क्लीन सिटी होनी चाहिए। गोंदिया को हमने स्वच्छ और सुदृढ़ गोंदिया बनाने की कोशिश हम करेंगे। साथ ही मैं गोंदिया के नगर परिषद के माध्यम से अगर मैं इलेक्ट होकर के जाता हूँ तो मेरा पहला फोकस ये रहेगा कि निरोगी गोंदिया। निरोगी गोंदिया का मतलब ही ये है कि स्वच्छता और सफाई, क्योंकि जब तक आपका एरिया क्लीन नहीं होगा तब तक आप, जैसा अगर हम रोगों की बात करें तो आप बारिश के समय में आप
किसी भी एरिया में जब क्रॉस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जी इतना कीचड़ और रास्ते रोड नालियों की हालत बहुत बुरी रहती है। जी तो इतनी बुराइयों के बावजूद भी गोंदिया शहर में लोग तो रह रहे हैं भीड़ में, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, धूल मिट्टी है, मगर धंधा तो होना ही है, धंधा बनाने। व्यापार तो होना ही है। अब जिनको व्यापार करना है वो लोग अपना पर्दा लगा करके रखते हैं, व्हाइट वाले आजकल बैनर आ गए ना, तो वो व्हाइट वाला पर्दा लगा करके दुकान में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि रोड रस्तों की तकलीफ, धूल की तकलीफ। अब इन सब छोटी छोटी बातों को अगर अपन ध्यान दें तो गोंदिया शहर को निरोगी बनाने का मेरा जो प्लानिंग के साथ में मैं खड़ा हूँ। और मेरा ये लोगों, आम जनता को मेरा कहना है कि यदि आप गोंदिया शहर को निरोगी और स्वच्छ गोंदिया देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ आइए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और आपके एरिया में जो भी लोग खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्हें वोट कीजिए। नगराध्यक्ष करके मैं आज आपके सामने हूं और नगराध्यक्ष करके मुझे वोट कीजिए। बहुजन समाज पार्टी आपके लिए, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बस एक साथ चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक गोंदिया नहीं बदलेगा। परिवर्तन जरूरी है। गोंदिया में कितनी सीटों के पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी? 22 सीटों पर हमारा चुनाव हम लड़ रहे हैं, जिसमें से कुछ जगहों पर हमारे सिंगल उम्मीदवार है, बाकी बहुत से जगहों पर डबल उम्मीदवार है। क्या कुछ लगता है आपको कि जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पे उतर आई है? भाजपा आई भी है, कांग्रेस आई भी है, शिवसेना आई भी है, बिल्कुल। शिवसेना जो उबाठा जो गठ है वो आई भी है, कांग्रेस आई भी है, और उसी के साथ साथ में आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हो रहा है। जी हाँ। तो ये राष्ट्रीय बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मेन खास करके बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी के भी राष्ट्रीय में आ गई है। जी। तो क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने बीएसपी टिक पाएगी? बिल्कुल, बेशक। मेरे सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें हम गरीब कहते हैं, तो आज वो गरीब क्यों है? मुद्दे की बात यह है कि शहर में जो राज करने वाले लोग हैं, क्या ठेका रखा है कांग्रेस और भाजपा या राष्ट्रवादी? मतलब जो रुपए से भरपूर है वही लोग राज करेंगे, ये नीति आज तक गोंदिया शहर में चले आई है। और रुपयों का राजकारण, ये एक बहुत बड़ा दुखद बात है राजकारण में, कि लोग रुपयों के साथ राजकारण करते हैं। बिना रुपए के लोग वोट नहीं डालने जाते, ये हमारे लोगों की गलती है। हमारे लोग चंद रुपयों के लिए अपना वोट बेच देते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वोट देने के पहले एक बार अपना मन को टटोलिए कि आप जिस जगह पर वोट दे रहे हैं, किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, किसे वोट कर रहे हैं। आप रुपया अगर आपके पास में आता है तो रुपया तो किसी को बुरा नहीं लगता साहब, बराबर। आने वाला हर कैंडिडेट जो है वो वैरायटी वैरायटी के कैंडिडेट आते हैं, कोई रुपया लेके आता है तो कोई बोतल लेके आता है। अब आने वाले जो लेने वाला है उसे तो ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या करना है। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, वोट आपका अधिकार है, और आप अपने अधिकार के वोट को बर्बाद ना करें, स्पेशली ऐसी जगह पर कि जहां पर आपकी कीमत ना हो, आपके वोटों की कीमत ना हो। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैं आप सभी मेरे श्रोताओं से और मेरे गोंदिया शहर के सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप अपना वोट देने के पहले, मेरी ये अपील है आपसे कि उस जिसे आप वोट कर रहे हैं उस व्यक्ति का थोड़ा सा परिचय लीजिए, उसे जानिए, उसे समझिए, वो क्या है, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो सब कुछ समझने के बाद आप अपना वोट कीजिए। पार्टी मायने नहीं रखती, क्योंकि हम जो इलेक्शन है, ये हमारा इलेक्शन हमारे शहर का इलेक्शन है, हम कोई देश का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। देश में पार्टीबाजी मायने रखती है, व्यक्तिगत इलेक्शन, ये व्यक्तिगत है। मैं यहां पर आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम सिटी की राजनीति कर रहे हैं, गोंदिया शहर के लिए हम हैं, हमारे लिए, हमारे शहर के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा शहर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। मैं आपसे फिर अपील करता हूं
स्वच्छ और निरोगी गोंदिया के लिए का वोट कीजिए बहुजन समाज पार्टी को। धन्यवाद। बीच में एक जब कांग्रेस की पार्टी आई थी पिछली बार, और हमेशा गोपाल दास अग्रवाल का एक नारा रहा करता था स्वच्छ कि स्वच्छ गोंदिया गोंदिया नंबर 1 करेंगे, तन से करेंगे, मन मन से से करेंगे, करेंगे, गोंदिया गोंदिया को नंबर नंबर 1 करेंगे। जी। लेकिन अभी नंबर 1 तो छोड़ो, नंबर 2 पे भी नहीं है, बहुत तो दूर है सर। इस पर आप क्या कहोगे? सर सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि गोंदिया नंबर 1 ये सपना दिखा करके वोट बटोरे गए, जी, वोट बटोर करके राज किया गया। आज उन पार्षदों को देखिए जो चुन करके जब आए थे, उन सबके घरों में आज उनकी हालत क्या है। अरबों खरबों करोड़ों जमा कर चुके हैं। जी, आज वो सब मतलब एक आदमी जो चुन के यहां से गया, उसने अगर अपना खुद का तामझाम बना लिया। आज जिसकी मतलब जो जब वो आए थे तब उनकी ताकत कुछ नहीं थी, आज वो करोड़ों के आसामी है। क्यों? गोंदिया शहर का जो पैसा है जो पब्लिक के लिए खर्च होना चाहिए था, वो लोगों की और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में चला गया। आम आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंच पाया, आम आदमी तक वो रोड रास्ते नहीं पहुंच पाए, वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, और वो पूरा पैसा हजम हो गया। कई बार भी पिछले बार भी यहाँ गोंदिया नगर परिषद में बीजेपी का भी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, जी 2 नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल। तब की हालत और अब की हालत में क्या कुछ नई तब्दीली देखने मिलेगी? क्या आप ये मानते हैं कि पिछले बार जो नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछले बार भी रोड की हालत बद से बदतर थी, गोंदिया की हालत बद से बदतर थी, और इस बार भी क्या लगता है आपको कि कुछ तब्दीली आएगी? मैं इतना कहूंगा कि यदि बहुजन समाज पार्टी यदि आती है चुनकर, और आप सबका यदि वोट हमारे साथ है, आप सबका साथ, मैं इतना एक विश्वास दिलाता हूं कि इस गोंदिया शहर को हम स्वच्छ, सुंदर और निर्मल गोंदिया बनाएंगे। सबसे खास बात कि हमारे अभी आपने कहा कि रोड रास्तों की हालत ऐसी है कि जब बारिश होती है ना, जी, तो पानी से भर जाती है। जी, वो लबालब। हाँ लबालब होती है। और कंक्रीटिंग के रोड बने, जी, रोड रास्ते बंद करके बीच से खुदाई की गई, रोड वापस तोड़े गए, जी, तोड़ करके उसके ऊपर खाली मामूली एक छोटा सा प्लास्टर टाइप किया गया। और जब उसके ऊपर से कोई बड़ा ट्रक वगैरह गया तो वो रास्ता ही बैठ गया। जी, मतलब जिस जिस रास्तों के लिए पब्लिक पहले आसान आसान हुआ करता था जाना आना, जब वो कच्चे थे वो ज्यादा अच्छे थे। जी, जब वो कच्चे थे तो ज्यादा अच्छे थे। आज कंक्रीटिंग होने के बावजूद भी रास्तों में चलने में दिक्कतें हैं। जी, ये तो सही। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमारे जो गोंदिया में 2 ही हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि सरकारी है, एक जी गंगाबाई रुग्णालय और एक केजीएच हॉस्पिटल। बिल्कुल। इनके जो चर्चे हैं आए दिन मिलते हैं कि भैया कोई प्रसव के लिए अगर महिला गई तो वहाँ पे महिला गुजर गई, डॉक्टर को अच्छी सुविधाएँ नहीं मिल पाती, समय पे मेडिसिन नहीं। देखिए नगराध्यक्ष के नाते अगर कहूँ तो गोंदिया शहर में आज तक नगराध्यक्ष या गोंदिया नगर पालिका की ओर से नगर मतलब लोगों की हेल्थ की सुविधा के लिए कुछ भी काम नहीं किए गए। और जो पुराने मतलब पुरातन समय में जो सुविधाएं थी वो ज्यादा अच्छी थी। जी, आज हॉस्पिटल यानी धंधा हो चुका है, व्यापार हो चुका है, बहुत बड़ा व्यापार हो चुका है। आज यदि कोई पेशेंट अपना मरीज वहां पहुंचता है अस्पताल में, तो सबसे पहले उसको ये पूछा मतलब कितना रोकड़ है, रोकड़ है। मतलब उसकी उसको तोला जाता है जी, कि उसकी ताकत कितनी है, और उस ताकत के हिसाब से उससे खर्च करवाया जाता है। 5 दिन लगे या 4 दिन लगे या 3 दिन लगे, डजंट मैटर। डज़न्ट मैटर। और प्राइवेट सेक्टरों में तो बहुत खतरनाक हालत है। पब्लिक सेक्टर की बात मतलब गोंदिया शहर की अगर मैं बात करूं, अपने केटीएस हॉस्पिटल की, जो अपना चिट्ठी निकाल करके लोग जाते हैं, जी, वहां पर भी कुछ हालत अलग है। अलग। जी जी। तो आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप एक बहुत बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जी जिस पर 1 से लेकर के 22 प्रभाग हैं, 44 सदस्य हैं, और उसके ऊपर एक कैंडिडेट
जो कि है नगराध्यक्ष का पद, जी। बहुत बड़ा चीज होता है और पूरे नगर को आपको संभालना होता है। तो आप बताइए कि 1 साल का गोंदिया नगर परिषद का बजट कितना रहा होगा? या कितने की संभावनाएँ होगी? कितना 1 साल का बजट बनता होगा? एक अंदाज़ मोटा-मोटा। इस बात की तो जानकारी नहीं है, चूँकि मैं निरोगी जीवन मतलब मैं मेरा पेशा डॉक्टर है और मैं उस पेशे से हूँ कि ये सब मतलब पॉलिटिक्स मेरा पेशा नहीं है, पहली बात। जी, मैं पब्लिक की सेवा के लिए आया हूँ, जी, मैं लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। मैं जो आज चुनाव लड़ रहा हूँ, ये लोगों के कहने पर लड़ रहा हूँ। मेरे जो निरोगी जीवन के लोग हैं, जो मेरे विदर्भ विकास मंच के लोग हैं, उन लोगों के कहने पर मैं आज गोंदिया शहर नगराध्यक्ष के चुनाव में खड़ा हूँ। और अगर बात करूं कि सीधी सीधी बात एक छोटे से शब्द में, पॉलिटिक्स मुझे नहीं समझती, नेतागिरी क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, मगर पब्लिक की हेल्थ और सुविधाएं ये होनी चाहिए, ये मैं जानता हूं। और जो मैं काम करूंगा चुन कर आने के बाद, वो इसीलिए करूंगा पब्लिक की हेल्थ और वेल सुविधा। अच्छा सुविधा, ओके। तो आप एक लाइन में बताइए कि आप पब्लिक से अपील क्या करना चाहोगे वोट के लिए? स्वच्छ, निरोगी और समृद्ध गोंदिया बनाने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी उम्मीदवारों को वोट कीजिए। नगराध्यक्ष के नाते मैं ये नगराध्यक्ष चुनाव में मैं जो खड़ा हूं, मुझे वोट भरपूर वोटों से जिताइए, ताकि मैं आपकी सेवा में आपके सामने रह सकूं। धन्यवाद। अ, अभी हम मुखातिब हुए डॉक्टर अजय पडोले जो कि एक बीएसपी उम्मीदवार हैं, गोंदिया नगराध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि रोड, रास्ते, नाले जो है वो हर कोई व्यक्ति बनाता है, लेकिन उसके भी हट के, उससे भी एक परे होकर के स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है गोंदिया में चरमराई गई है, उसको ठीक करने के लिए जो है एक इनका एक और बात मेरे दिमाग में आई है अचानक। गोंदिया शहर के जितने भी लोग हैं जो हमारे नगर परिषद से जुड़े हैं, उन सभी के वेतन पर भी मेरा एक कहना है कि हमारे नगर परिषद के जो लोग हैं, जो नगर परिषद में कर्मचारी है, उनके वेतन के ऊपर भी मेरा ये फोकस है कि उनको वेतन प्रॉपर होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए।